प्यारे मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान के 10 मिनट वाले शो में। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो नाम हैं, चाहे वे प्रमुख राजाओं का हो साथियों, विशेषकर हमारा टारगेट रहेगा इसमें जो क्रांतिकारी हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके क्या-क्या उपनाम हुए हैं साथियों, क्या-क्या सवाल बन सकते हैं। तो निश्चित तौर से आपको एक सवाल यहाँ से मिलेगा, मात्र 5-7 मिनट आपका लूँगा, एक सवाल आपको दे के जाऊँगा साथियों। और यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आए, यदि हमारा तरीका पसंद आए, तो बिल्कुल हमारी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों हमारा परिवार का हिस्सा बनेंगे। जरा देखिए, हमारे पास पहला पॉइंट आया भामाशाह। देखिए साथियों, भामाशाह, मूल जो भामाशाह थे ना, वो मेवाड़ के थे। महाराणा प्रताप को दान दिया था। मूल भामाशाह कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। मेवाड़ के थे, ये ध्यान रखें। और महाराणा जो प्रताप है, कौन है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को दान दिया था भामाशाह जी ने। इसके बाद जो भी कोई दानदाता हुए हैं, उनको हमने भामाशाह ही नाम दिया है। जैसे जहां जरूरत पड़ी वहां पैसा दिया जमलाल बजाज ने, तो राजस्थान का भामाशाह कह दिया। अब 1857 क्रांति हुई और 1857 क्रांति में जो पैसा दिया वो अमरचंद भाटिया को दिया, आपको मालूम होगा। और सबसे पहले राजस्थान में जो शहीद हुए वो भी अमरचंद भाटिया जी हुए थे क्रांति में। तो भारत में मंगल पांडे, इसलिए हमने राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। सशस्त्र क्रांति में जो पैसा दिया वो साथियों सेठ दामोदर दास राठी ने दिया, इसलिए सशस्त्र क्रांति का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को कहते हैं। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी नाम सुना हो आप लोगों ने, तो रमेश स्वामी जी के परिवार से थे ये। और पूर्वी राजस्थान में इनका बड़ा वर्चस्व रहा है, भरतपुर साइड में। तो राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू या पूर्वी राजस्थान का नेहरू कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग, पूर्व राजस्थान नेहरू। राज्य में जनजागृति लाने का जो श्रेय दिया जाता है अर्जुनलाल शेट्टी को, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था। ठीक है भाई। लोक नायक शेर राजस्थान, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, प्रथम मनोनीत, ये ध्यान रखें आप लोग। तो लोकनायक, शेर राजस्थान, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, ये हम जनरल व्यास को कहते हैं। अब दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। राज्य के आप लोगों से प्रथम मनोनीत और निर्वाचित 1952 में, सॉरी 1950 में हमें मनोनीत मुख्यमंत्री मिला और 1952 में चुनाव हुए तो हमें निर्वाचित मुख्यमंत्री मिलेगा। तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री हैं, और चुनाव होने के बाद जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं तो वो कौन आएंगे? आप लोगों के टीकाराम पालीवाल आएंगे। और आपसे कहे वो मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी रहे, मनोनीत भी रहे, निर्वाचित रहे, तो वो जनरल व्यास। क्योंकि पहले देखेंगे हम लोग, तो पहले ये मनोनीत रहे जनरल व्यास, 3 मुख्यमंत्री मनोनीत रहे उनमें है, और फिर ये टीकाराम पालीवाल के बाद निर्वाचित बने। तो दोनों मामलों में आए तो जनरल व्यास का है। ठीक है। खेर भरतपुर की बात करें आप लोगों से तो गोकुल जी वर्मा है। राजस्थान का जतिन दास, साथियों बालमुकुंद बिस्सा साहब है, ये भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के कारण ये शहीद हुए थे। तो भारत में जतिन दास ने की, इसलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। एक आपने पुस्तक सुनी होगी साथियों, ये आदिवासियों की पुकार, ठीक है, मेवाड़ की पुकार। ये मेवाड़ की जो पुकार है, मेवाड़ की पुकार, एक्चुअल में इसमें 21 सूत्रीय मांग थी और आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित थे। तो आदिवासियों के दुख और दर्द से संबंधित है, यानी 21 सूत्रीय जो मांग है साथियों ध्यान रखें, वो मोतीलाल तेजावत साहब ने लिखी। इसीलिए मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं और सब आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। तो आदिवासियों का बाबूजी और आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, वो मोतीलाल तेजावत साहब को कहते हैं। साथियों राजस्थान का कबीर की बात करें तो राजस्थान का कबीर, ये ध्यान रखें आप लोग, दादू दयाल जी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे पश्चिमी राजस्थान का कबीर, पश्चिमी राजस्थान का कबीर, तो वो कहते हैं स्वामी सुखराम दास को, स्वामी सुखराम दास को, ध्यान रखें आप लोग। किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक साहब कहलाते हैं, जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, टोडगढ़ जेल में रखा गया था, वहां से दाढ़ियां बढ़ाई और भाग गए, और फिर साथियों बिजोला से जुड़े, तो फिर इन्होंने नाम भूप सिंह से विजय सिंह पथिक कर लिया। राजस्थान की राधा, देखिए भगवान कृष्ण से राधा ने प्रेम किया, ठीक वैसे ही मीराबाई कर रही है। अब मीरा तो राजस्थान राधा हो गई, अब राजस्थान के छोटे छोटे इलाकों में अगर कोई मीरा जैसी भक्ति करेगा तो उसे फला इलाके की मीरा कह देंगे। जैसे राजस्थान की राधा हमने मीराबाई को कहा, बागड़ प्रदेश की मीरा गौरीबाई को, और मत्स्य प्रदेश की मीरा समनाबाई को। ठीक है। गौरीबाई का डूंगरपुर मंदिर है, शिव सिंह ने बनवाया था। मारवाड़ के नूरजहां, जिस प्रकार से जहांगीर नूरजहां के इशारे पे काम करते थे, ठीक वैसे ही एक गुलाब राय है
जिसके इशारे पर एक राजा था मारो विजय सिंह, वो क्या करते थे। तो ध्यान रखें, विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा गया और मारवाड़ के नूरजहां गुलाब राय कहा गया। मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का दानवीर। तो मेवाड़ का उद्धारक, यहां हम लोग साथी इसको आपके मेवाड़ का जो उद्धारक कहते हैं, ये भामाशाह को भी कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग, और राणा हम्मीर को भी कहते हैं। तो मेवाड़ का दानवीर किसे कहेंगे? भामाशाह को, क्योंकि ये भामाशाह है। मैंने पहले ही कहा कि महाराणा प्रताप को दान दे रहे, भामाशाह दे रहे हैं, और इन्हें मेवाड़ का दानवीर कहा है, मेवाड़ का कर्ण कहा है, वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। हमारा राजस्थान बना आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, इसलिए आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के पितामह की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड। एनाल्स एंड एंटीक्विटी जब राजस्थान में सबसे पहले कंप्लीट राजस्थान का इतिहास किसने लिखा है तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। फिर उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा है तो वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। तो राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड और क्रमबद्ध इतिहास के जनक कहेंगे हम लोग तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हालांकि मुणोत नैनसिरी ख्यात है, उसमें भी हमें इतिहास मिलता है, लेकिन वो मारवाड़ का इतिहास मिलता है, बहुत प्रमाणिक है। ठीक है, ये ध्यान रखें। मेवाड़ का विषम पितामह, मेवाड़ का विषम पितामह आपको मालूम होगा कि साथियों जो राणा लाखा है, उन्होंने बुढ़ापे में शादी की थी अंसाबाई के साथ, और उसी समय राव चूड़ा, ये ध्यान रखें, राव चूड़ा कर दीजिए इसको, या इसको कुंवर चूड़ा कर, राव नहीं कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा, राव नहीं भाई, कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा। तो मेवाड़ का विषम पितामह कहा गया है वो कुंवर चूड़ा को, क्योंकि उन्होंने आजीवन कुंवारे रहने की भीषम प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है। अश्मत वाला राजा राव मालदेव है। अश्मत वाला राजा की बात करेंगे तो कौन है? राव मालदेव है। राव मालदेव को 58 परगनों का शासक भी कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, पुरुषार्थी शासक भी कहा है। तो अश्मता वाला राजा राव मालदेव हो गया। मुगल साम्राज्य का स्तंभ जो कहा जाता है राय सिंह को, बीकानेर के कल्याणमल जी के पुत्र थे। 1570 के नागौर दरबार में अकबर की सेवा में गए थे और खूब सेवा की। आमेर के मान सिंह के बाद मुगल दरबार में सेवा मामले में दूसरे स्थान पर है। सैनिकों का भग्नावशेष, 80 घाव आ गए थे महाराणा सांगा के युद्ध स्थल में, तो भी साथियों नहीं रुके, युद्ध करते रहे। तो सैनिकों का भग्नावशेष और हिंदू पद कहा है वो महाराणा सांगा का है। बाहर से, राजस्थान के बाहर से कोई पानी लेकर आया राजस्थान के अंदर, जल लेके आया है, तो वो गंगा सिंह जी लेके आए साथियों, इसलिए गंगा सिंह जी को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। लेकिन मारवाड़ का भागीरथ की बात करें गज सिंह द्वितीय होंगे। पिछड़ी जातियों का मस्या की बात करें ठक्कर बापा साहब है। मरुभूमि का मेघ घनश्याम दास बिड़ला है। कांग्रेस का भामाशाह, क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी। राजस्थान का भामाशाह जमलाल बजाज। भामाशाह मेवाड़ का दानवीर, और कांग्रेस का भामाशाह है घनश्याम दास बिड़ला, और बागड़वा कहते हैं मणि पांडे को, क्योंकि मेवाड़ का जो गांधी है माणिक्यलाल वर्मा को, बागड़ का गांधी भोगलाल पंड्या को, उनकी धर्मपत्नी है मणि पंड्या, बागड़वा कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गए हम लोग। गुलाम नंबर 4, जमनालाल बजाज साहब को 5वां पुत्र तो कहते हैं। ये कहता है पहले गुलाम भारत हुआ, दूसरे नंबर पे देसी रियासत, तीसरे पे सीकर, चौथे पे मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं। राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारेटू कहते हैं, लेकिन साथियों मेवाड़ केसरी की बात करें तो महाराणा प्रताप कहते हैं। क्लियर। मेवाड़ कीका की बात करें, महाराणा प्रताप बचपन में महाराणा उदय सिंह जी के साथ घुमा करते थे, तो आदिवासी भाइयों ने इन्हें कीका नाम दिया। कीका छोटे बच्चों को कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर जानते हो आप लोग। राजस्थान का चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पकड़ में नहीं आए साथियों, जोरावर सिंह बारेट पकड़ में नहीं आए। जोरावर सिंह बारेट अमरदास बैरागी के नाम से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। ठीक है, आपके केसरी सिंह बारेट साहब के भाई हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। इन्हीं के प्रयास से सिरोही का राजस्थान विलय हुआ था। बागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ गांधी जयनारायण व्यास, राजस्थान गांधी गोकुल भाई भट्ट। इस तरीके से आप पढ़ेंगे साथियों। एक छोटा सा प्रयास मैंने आपके बीच में रखा है कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के उपनाम, यहां से सवाल बन जाता है। यदि आप इसको 2-4 बार क्लास को देख लेंगे साथियों तो आराम से याद होंगे, इजीली याद होंगे। बने रहिए क्लास में, आप हमारे साथ पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम से प्राप्त करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों, राजस्थान को फॉलो करें, निश्चित तौर से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। राम राम साहब।